तो आज की क्लास के अंदर हम शुरू करने वाले हैं मेनू बार को। आज से हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला मेनू बार को कंप्लीट पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ऊपर जो सबसे ऊपर पट्टी आ रही है इसको कहते हैं टाइटल बार। आपको बताया था जिसमें कोरल ड्रा का लोगो, कोरल ड्रा का नाम लिखा होता है और साथ ही साथ उस फाइल का नाम आता है जिस फाइल में आप अभी मौजूद हैं। अगर आपने नाम नहीं दिया होता है किसी फाइल को तो अनटाइटल्ड लिख करके आता है। उसी के जस्ट नीचे एक लाइन और आपको नजर आ रही है जिसमें बहुत सारे मेनूज लिखे हुए हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। फाइल में जाएंगे तो अंदर कमांड्स आ रहे हैं। फाइल में न्यू कमांड, ओपन कमांड, सेव, सेव एज। इसी तरह एडिट में अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट। इनको हम डीपली समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जब से फाइल में जैसे आप जाते हैं और न्यू का ऑप्शन आपको मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि आप कोरल ड्रा के अंदर नई फाइल ले सकते हैं इसके जरिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल एन दबाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा, देखा इस तरह। मैं इसको कट कर देता हूं। अगर आप कंट्रोल कुछ क्लिक ना करें, कंट्रोल एन दबा दें, तब भी वही पॉपअप खुलेगा जो इससे पहले खुल रहा था, ठीक है। तो आज हम इसको समझेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक किया, इससे पहले वाली क्लास के अंदर क्या हो रहा था कि हम फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करके करके सिंपली हम ओके कर रहे थे, लेकिन आज जो है वो इस क्लास के अंदर हम इस सेटिंग को समझेंगे कि ये क्या कहती है। तो जैसे आप फाइल में जाके न्यू पे जाके क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा कुछ इस तरह का। ऊपर यहाँ पे आता है सर्च। तो इसमें क्या होता है, सर्च करके आप कोई भी कस्टम साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ है, कोरल ड्रा डिफॉल्ट लिखा हुआ है। अलग अलग जो है वो साइजेस दिए हुए हैं, जैसे लेटर साइज है, लीगल साइज है, हाफ लेटर है, बिजनेस कार्ड है, ब्रॉड शीट है, ठीक है, डबल है, एनवेलप है। तो बहुत सारे ये अलग अलग क्या हुआ, कोरल ड्रा ने बना करके साइज पहले से रखे हुए हैं। अगर आप इनमें से यूज करना चाहते हैं, जैसे A4 है यहाँ पे, इस पे जैसे आप क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तब A4 साइज में देखिए खुद ब खुद ये पेज बन करके आ गया। अब इसमें आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब आप नई फाइल लेते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी आता है। यही चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए A4 लेटर साइज, बिजनेस कार्ड, कस्टम, A3, A5। तो ये जो सा आपको लेना है, मान लीजिए बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे, बिजनेस कार्ड पे क्लिक करेंगे तो बिजनेस कार्ड वाला साइज यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इसी तरह A4 में काम करना चाहते हैं तो A4 पे क्लिक कर देंगे। फाइल में जाके न्यू पे जाके क्लिक करेंगे तो देखा आपने यहाँ पे बने बनाए कस्टम आपको मिल रहे हैं साइजेस, ये ले सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे मोबाइल का आ रहा है, ठीक है, मैकबुक का आ रहा है, ठीक है, आईफोन का आ रहा है, मैकबुक प्रो, वेबसाइट का आ रहा है। तो कोई सा भी साइज आप लेना चाहेंगे ना, तो आसानी के साथ यहाँ पे इंस्टाग्राम साइज, फेसबुक साइज, फेसबुक कवर साइज, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक ऐप, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम सीरीज, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखें बिल्कुल इंस्टाग्राम का साइज यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर जो भी आप डिजाइन करेंगे तो वो इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज होगा। उसके अलावा फाइल में जाएं, न्यू पे जाएं, यहाँ पर आप देखेंगे अलग से एक सेटिंग खुल करके आ रही है, ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ पर जनरल में देखेंगे, उसके नीचे आ रहा नेम, यानी आप जो पोस्ट बना रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं फाइल के अंदर, उसका नाम क्या देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा काम करके बाद में भी आप अपनी फाइल को नाम से सेव कर सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस, आप जो फाइल ले रहे हैं उसके अंदर आप कितने पेजेस बनाना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पर आइए, मैं इसको कट कर देता हूँ। अभी देखें यहाँ पर जैसे मैंने फाइल ली तो यहाँ पर 1 पेज आ रहा है। मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ आपको कहाँ पे पेजेस दिखाए जाते हैं। सबसे नीचे आएंगे, उसको मैं यहाँ रख देता हूँ। सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए पेजेस आ रहा है, ये प्लस का सिंबल है, इस पे क्लिक कर देंगे तो एक दूसरा पेज भी बन जाएगा, ठीक है। अब ये 2 पेजेस बन गए। तो इसी तरह राइट क्लिक कर देंगे, इस पर डिलीट करना है तो डिलीट पेज, जैसे इस पर डिलीट करेंगे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी वही चीज आती है, फाइल में जाएं, न्यू पे जाएं,
यहाँ पर आया नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेजेस बनाना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट पे काम करने चाह रहे हैं जिसमें ओनली 5 पेज पे काम हो सकता है या 5 पेज बनेंगे, आपको पहले से मालूम है, तो यहाँ पे 5 नंबर लिख के ओके कर दीजिए। तो खुद ब खुद देखिए 5 पेज इसने बना दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, ये पांचवा। ठीक है। अब पहले पेज पे आके कुछ और बना दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आइए, डबल क्लिक किया और यहाँ से हमने ये वाला कलर दे दिया। फिर यहाँ पर आए दूसरे पेज पे, डबल क्लिक किया और यहाँ से ये वाला कलर दे दिया। तीसरे पेज पे आए, डबल क्लिक किया और एक बॉक्स बना के यहाँ पे ये वाला क्लिक कर दिया। फिर रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक किया और यहाँ से ये वाला कलर दे दिया। ठीक है। फिर 5वें पेज पे आए, डबल क्लिक किया, इसको हमने ये वाला कलर दे दिया। अब देखें, पेज 1, पेज 2, पेज 3 और पेज 4, पेज 5। ठीक है। तो अलग 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 आपको एक साथ काम करना होता है, तो हम पहले से वहां पर पेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं कि कितने पेज हमें लेना है। ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस के अंदर फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पर आपको जो है वो पेज डाल करके कितने पेज लेना है नंबर डाल करके ओके कर देना है, तो उतने पेज आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा नीचे आएंगे, यहाँ पर तो आ रहा है प्राइमरी कलर मोड, यानी किस कलर मोड में आप काम करना चाहते हैं। CMYK कलर लिखा हुआ है, फिर RGB लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना। CMYK कलर, RGB कलर क्या होता है, इसके बारे में एक अलग से हमारी इंशाल्लाह वीडियो होगी। कलर कम्बिनेशन के एतबार से जब हम पढ़ेंगे, उसमें हम आपको समझाएंगे कि RGB कलर क्या होता है, CMYK कलर क्या होता है। अभी सिर्फ हम इतना जान लेते हैं कि CMYK कलर में जब आप यहाँ से चूज कर लेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आप प्रिंटिंग के लिए कोई चीज बना रहे हैं। मतलब ये है कि बनाने के बाद आप उसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आपको CMYK सिलेक्ट कर लेना होगा। बनाने के बाद अगर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए आप पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए या इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपलोड करने के लिए बना रहे हैं, तो उस वक्त आपको RGB पे सिलेक्ट करना होगा। उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है पिक्सल्स, ये होता है यूनिट्स। ये चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए ऊपर आकर यहाँ से भी ये आ रहा है पिक्सल्स, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो पिक्सल्स का मतलब होता है ये यूनिट्स हैं, किस साइज में और किस यूनिट में आप काम करना चाहते हैं। इंच में कर लें तो फिर इंचेस में आएगा। मान लीजिए 4x7 करना है तो 4 ऊपर डाल देंगे और टैब बटन दबा के नीचे आ जाएंगे और यहाँ से आपको हाइट में डाल देना है 7। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो अब 4x7 का एक पेज बन करके आएगा। ठीक है। अब ऊपर अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखें 4x7 दिख रहा है। ठीक है। सेम चीज आ रहा है ऊपर भी। प्रॉपर्टीज में जब आप अपनी फाइल पे होते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होता है, उस वक्त जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आती है वो भी न्यू फाइल से रिलेटेड आती है। कस्टम साइज, साइज लेना है तो आप, ये चीज वहां भी पढ़ी थी हमने। उसके बाद यहाँ से कस्टम अपना बना भी सकते हैं, 4x7 बना दिया, कुछ और डाल देंगे। उसके अलावा हमने उसके अंदर पढ़ा इंचेस या पिक्सल्स। ठीक है। पॉइंट्स ये यहाँ पर भी आ रहा है, चाहे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें चाहे तो वहां से सिलेक्ट कर लें। उसके अलावा फाइल में आएंगे, न्यू पे आएंगे, यहाँ पर आता है ओरिएंटेशन। आप अपने पेज को लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं। लैंडस्केप में अगर यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया और ओके कर दिया, तब आपका पेज ये बेड़े बेड़े में आएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक पेज ये है, मान लीजिए मैं एक बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ और उसी हिसाब से मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है। ये एक पेज ये है। ठीक है। इसका कलर मैं दे देता हूँ। और एक पेज आपका ये है, मान लीजिए इसको मैं रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री। ठीक है। तो आप कौन से वाले पेज पे कौन से वाले साइज पे काम करना चाहते हैं, वो चीज आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन, लैंडस्केप पे काम करना है, लैंडस्केप कहते हैं इस वाले पेज को कुछ इस टाइप से। और अगर आपको पोर्ट्रेट में काम करना होगा तो पोर्ट्रेट होता है ये वाला साइज। ठीक है। लंबाई में और चौड़ाई में। तो अगर हमारा मैटर छोटा मोटा है, मान लीजिए बुक नाउ या बिग सेल, आप किसी भी मॉल वगैरह में जाते होंगे तो A4 साइज के अंदर बिग सेल बड़ा बड़ा लिखा होता है, वो इस मैटर पे इस साइज पे काम होता है उसका। ठीक है। इस टाइप से लिखा होता है। अगर आप बिग सेल इस पे लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा, छोटा सा टेक्स्ट है, थोड़ा सा टेक्स्ट है, A4 पे बहुत बेकार लगेगा। जैसे यहाँ पर आइए, कंट्रोल से मैं सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट बटन दबा के मैं डिलीट करता हूँ। फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ से मैं अभी कर लेता हूँ ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और A4 में ले लेता हूँ।
A4, ठीक है। तो साइज में आएंगे, यहाँ पर A4 सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये A4, इस पे जैसे क्लिक करेंगे A4 का सिलेक्शन हो जाएगा, इंचेस बना दें इसको और ओके कर दें। A4 का साइज आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ, और A4 का साइज आने के बाद यहाँ से आप इस पेज को कर लेंगे लैंडस्केप। लैंडस्केप करने के बाद रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करेंगे, F4 से सामने करेंगे, और यहाँ से मैं इस पे लिख देता हूँ बिग सेल, ठीक है। या मैं लिख देता हूँ ओपन, ओपन नाउ, ठीक है। इस तरह लिखिए, कंट्रोल से सिलेक्ट, राइट क्लिक करेंगे इसी पे, चेंज केस पे जाएंगे, अपर केस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल के अंदर हो जाएगा। इसको नॉर्मली यहाँ से मैं ये वाला दे देता हूँ फॉन्ट, ये हमने इतना बड़ा कर दिया। P बटन से पेज के बीच में भेजेंगे, ठीक है। एक ये हो गया। अब अगर हम इसी काम को, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ, अब इसी काम को मैं दूसरा पेज लेता हूँ, यहाँ से देखिए दूसरी फाइल यहाँ से भी खोल सकते हैं। ये प्लस का सिंबल आ रहा है, ये बहुत सारी फाइलें यहाँ पे दिख रही हैं आपको, ठीक है। किसी फाइल में जा सकते हैं, यहाँ पे प्लस का सिंबल आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, एक नई फाइल खुलने के लिए रेडी हो जाएगी। अब की बार मैं इसको लैंडस्केप कर लेता हूँ, ठीक है। वो सॉरी, लैंडस्केप तो था ही ये, पोर्ट्रेट करना है इस टाइप से, और कंट्रोल V से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद F4 से सामने करेंगे, और इसको जो है यहाँ इसको सेट कर देंगे P बटन से पेज के बीच में। अब इस पेज को प्रिंट करके अगर आप लगाएंगे तो कितना बुरा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस पेज को प्रिंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि एक ही लाइन है, थोड़ा सा टेक्स्ट है। आपने क्या करा, लैंडस्केप पेज किया और बना दिया बढ़िया करके, और उसको प्रिंट करके अपने शॉप में या अपने ऑफिस में लगा दिया, यानी ओपन हो चुका है इस टाइप से। और अगर इस साइज में करेंगे तो बहुत ज्यादा बेकार लगेगा, कोई कहेगा यार बनाना आता नहीं खुद का डिजाइन, दूसरे का क्या बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे काम जो छोटे मोटे हैं या छोटे से टैक्स हैं, 3 लाइन में 4 लाइन में कंप्लीट हो रहा है, वो काम हम इस साइज में करेंगे, ठीक है। तो ये होता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। उसके अलावा फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, यहां से आता है रेजोल्यूशन, ये 300 है। हमेशा आपको 300 रखना है, जब जरूरत पड़ती है तो हम 500 400 भी कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी सेटिंग पेज की, हम ओके कर लेते हैं या फिर कट कर दें। अब आते हैं प्रॉपर्टीज में, जो कि नई फाइल से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर से भी आप जो है कस्टम साइज, A4 साइज, इंस्टाग्राम पोस्ट और ये सब ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से कस्टम साइज दे सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। हम वहां से फाइल में जाके न्यू पे जाके यहाँ से बहुत कम इस्तेमाल करते हैं इसको, लेकिन डायरेक्टली हम फाइल खोलते हैं जब, तो यहाँ पर आता है साइज। इस यहाँ से अपना ऊपर जो आ रहा है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बिगिनर्स हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको साइज लेने में बड़ी परेशानी होती है। तो यहाँ से आप साइज ले सकते हैं, जैसे 4, मैंने 4 डाला, और उसके बाद फिर मैंने टैब बटन दबाया, नीचे आ गए, यहाँ भी 4 डाल दिया, तो क्या होगा, स्क्वायर साइज बनेगा। ये देखें तीर ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब इसका चौड़ाई मुराद है इससे। और ये जो अप डाउन जा रहा है तीर, इसका मतलब है विड्थ, यानी हाइट, मतलब लंबाई आप यहाँ से मुतय्यन कर सकते हैं। तो 4x4 का मतलब ये होता है, देखिए कोई अगर आपसे कहे कि 4x4 में हमारा साइज बना दीजिए, इसका मतलब होगा कि चौड़ाई भी जो है वो 4 रहेगी और लंबाई भी 4 रहेगी, ठीक है। दूसरी बात का ख्याल यहाँ पे ये रखना है कि किस में रहेगी, किस यूनिट में रहेगी, इंचेस में, मिलीमीटर्स में, पॉइंट्स में। तो इंचेस में ज्यादातर सोशल मीडिया पोस्ट, ये छोटे मोटे जो कागज वाले जैसे A4 लेटर हो गया, लेटर साइज हो गया, इसी तरह पोस्टर स्टिकर्स हो गए, ये सारी चीजें इंचेस के अंदर लोग बनाते हैं, ठीक है। और फीट की बात करें तो ये बैनर फ्लेक्स वगैरह के लिए होता है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन और आ रहे हैं इसके अंदर। ये तो पढ़ लिया हमने, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे हमने एक फाइल ले ली, 1 मिनट, ये हमने फाइल ले ली, कंट्रोल A से मैं सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट बटन दबा के मैं डिलीट करता हूँ। हम गए यहाँ पर फाइल में, न्यू पे, और यहाँ से हम कर देंगे ओके, ठीक है। उससे पहले हम A4 साइज ले लेंगे, यहाँ से A4 साइज आपको चूज कर लेना है, जैसे लेटर साइज ले लेते, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इसकी, ठीक है।
ऑल पेजेस और आता है करंट पेजेस। ऑल पेजेस का मतलब होता है सारे पेज, करंट पेज का मतलब आता है जिस पेज में अभी मौजूद हैं, ठीक है, या जो पेज हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये वाला साइज यहाँ पर है, लेकिन हम इससे बाद वाला साइज जो है ना कुछ अलग लेना चाहते हैं, मतलब इस साइज में ना आए, हम अलग से उसको जो है वो सेट कर सकें। तो हम यहाँ पर आएंगे, करंट पेजेस कर देंगे, ठीक है, करंट पेजेस पे सिलेक्शन किया। अब हम इसको जो है वो लैंडस्केप कर लेंगे, लैंडस्केप कर लिया, और करंट पोजीशन पे हमने सिलेक्शन कर लिया। अब अगर नया पेज यहां से बनाते हैं प्लस के बटन पे क्लिक करके, तो क्या होगा कि ये A4 के अंदर लैंडस्केप के अंदर बनेगा, सेम नहीं बनेगा, ठीक है। ये इस टाइप से था, लेकिन जैसे हमने नया पेज लिया तो वो फिर से नया पेज जैसे आता है A4 का लैंडस्केप के अंदर यानी पोर्ट्रेट के अंदर, तो पोर्ट्रेट के अंदर इसने दिया। अगर सिलेक्शन होता ऑल पेजेस पर तो क्या होता, मैं इसको डिलीट कर देता। अब ऑल पेजेस पे सिलेक्शन कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि अब वो बनाएंगे नया पेज प्लस के सिंबल पे जाके, तो सेम जैसा यहाँ पर है वैसा अगला पेज भी बनेगा। देखिए इस पे क्लिक करा, फौरन यहाँ पर ये बन गया और यहाँ पर ये, अच्छा थोड़ा सा ये वर्क नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से, करंट पोजीशन, एक मिनट, ठीक है, हाँ अब आ रहा है, ठीक है। तो इस पे हम पहले थे, उसके बाद हमने करंट पोजीशन सिलेक्शन किया और पेज बनाया, तो पेज इस तरह बना। अब हम इस पे हैं, और अगर आपने ऑल पेजेस कर लिया, अब अगर कोई पेज लेंगे तो इसी साइज में और इसी ओरिएंटेशन के अंदर बनेगा, इसी लंबाई और चौड़ाई के अंदर बनेगा, ठीक है। लैंडस्केप करना है आपको तो आप डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है नज डिस्टेंस, इसको भी हम इसी क्लास के अंदर समझ लेते हैं। यहाँ पर आइए और कंट्रोल के साथ एक बॉक्स बना लेते हैं इतना बड़ा, ठीक है, और रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक करके F4 से सामने कर दो। ये आपने पेज बनाया, और पेज बनाने के बाद एक बॉक्स बनाने के बाद इसका साइज मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। और इसको मैं एक यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, एक यहाँ, फिर इसी की कॉपी करके फिर एक यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला बॉक्स यहाँ रखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि ये वाला बॉक्स आगे बढ़े एरो का बटन दबा के, तो मैं राइट एरो दबा रहा हूँ अपने कीबोर्ड से। तो देखिए कितना थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है, राइट एरो राइट एरो राइट एरो दबा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मूव कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं एक बार में हो जाए। तो अब क्या करेंगे कि ये 1 इंच का है, ठीक है, मान लीजिए ज्यादा आगे बढ़े, तो यहाँ नज डिस्टेंस में हम यहाँ आकर के यहाँ पे 0.5 करके देख लेंगे और इंटर कर देंगे। अब अगर आप एरो की दबाएंगे, देखिए कितना कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये चीज यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। पहले कितना था, 0.01 था शायद, और इंटर था, तब कितना कितना आगे बढ़ रहा था। इसको मैं आगे बढ़ा हूँ, देखिए कितना कितना थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, बहुत मामूली सा। तो ये चीज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं नज डिस्टेंस से। चलिए, तो ये थी आपकी फाइल मेन्यू में न्यू कमांड, जो कि आपने अभी देख लिया। उसके बाद आता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा। कोरल ड्रा के अंदर पहले से डिजाइन बने हुए सेव हैं। अगर आप जो है वो इसमें से कोई डिजाइन लेकर के कस्टम बनाना चाहते हैं, मतलब इसमें से कोई डिजाइन ले लिया और एडिट कर लिया अपने तरीके से, जैसे इस पे क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ओपन कर, ठीक है, ओपन हो गया। अब आपको जो है ना अलग से डिजाइन बनाना नहीं पड़ेगा, बस इसी को एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पे अपना फोटो वोटो लगाना है तो आप लगा लीजिएगा, यहाँ पे ये लिखना है या कुछ और लिखना है तो आप यहाँ से अलग से कुछ भी लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका कोरल ड्रा, जिसके अंदर आपने न्यू टेम्पलेट लेकर के, यानी जो पहले से कोरल ड्रा के अंदर टेम्पलेट सेव होते हैं वो आपने ले लिए। यहाँ पर आइए, ये हमें नहीं डालना है बल्कि अपनी वेबसाइट डालनी है। तो यहाँ पर आकर हम डाल देंगे SGP computers.com, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है लिख करके कंपनी का नाम, तो यहाँ पे हम डाल देंगे SGP, 1 मिनट, SGP। और फिर ये जो जोन लिख करके आ रहा है इसको मैं कंप्यूटर्स लिख देता हूँ। डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कंप्यूटर्स। ठीक है, और थोड़ा सा हम एरो की से थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे और इसको हम अब सिलेक्ट करके इस तरह सेट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे आ रहा है कुछ और, अगर रखना है तो आप रख लीजिए वरना हटा दीजिए। अब यहाँ पे आ रहा है नंबर, तो डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे। ठीक है, 98 9 73 79 4 55। ठीक है, अपना नंबर डाल दिया। तो ये मान लीजिए कि कोरा ड्रा के अंदर पहले से डिजाइन बने हुए हैं। आप वो फाइल फाइल में जाके न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे जाके अलग से बहुत सारे डिजाइन हैं, आप अपनी तरीके से कोई सा भी जो है वो ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, एडिटेबल फाइल होती है उसके अंदर, कोरल ड्रा फाइल होती है, CDR होती है। आप इनको ले लीजिए, मान लीजिए ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम वाम लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। एक ही वाली फाइल आ रही है, एक ही आ रही है। बहुत अच्छे अच्छे फाइल हैं इसके अंदर। ये देखें कितना अच्छा आ रहा है। बस फोटो वोटो लगाना है खाली आपको। ठीक है, बहुत सारे आ रहे हैं, चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ठीक, ये देखिए, अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती फिर। बस यही अपनी फाइल ली और इसी में थोड़ा से कलर कलर चेंजेस किए, टेक्स्ट को तब्दील किया और फाइल तैयार। ठीक, उसके अलावा फाइल में आएंगे, यहाँ पर आ रहा है ओपन। ओपन का मतलब होता है कि आपने जो कोरल ड्रा के अंदर इससे पहले बना करके फाइल अपने कंप्यूटर में सेव कर रखी है, उन फाइलों को अगर खोलना चाहते हैं कोरल ड्रा के अंदर तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल O। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक पॉपअप खुलेगा और जहां आपकी फाइल रखी है, मान लीजिए दिस PC में आएंगे, एफ ड्राइव के अंदर आएंगे और यहाँ से आ जाएगा माई डिजाइन। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आएगा ऑनलाइन ऑर्डर, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कौन सी सन का आपको कौन सी फाइल खोलनी है, 2025। और यहाँ से आकर के मान लीजिए कल जो मैंने एक पोस्टर बनाया था उसको मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ लार्ज कर लेंगे ये वाला। ठीक है, इस पे जाइए, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से कर लीजिए ओपन। तो ये वाली फाइल आपकी ओपन हो जाएगी जो इससे पहले आपने बनाकर तैयार रखी हुई है। उसके अलावा फाइल में आके यहाँ पे आता है ओपन रिसेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपने अभी फिलहाल में 2-4 दिन के अंदर जो काम किया हुआ है कोरल ड्रा के अंदर और सेव किया हुआ है वो फाइलें यहाँ शो करता है। अगर आपने रिसेंटली कुछ वर्क किया हुआ है वो फाइलें यहाँ शो हो रही हैं। नाम पढ़कर आप मान लीजिए माई पोस्टर बैनर इस तरह लिखा हुआ है, और रईस भाई इस तरह लिखा हुआ है, थंबनेल साइज बैनर। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक कर देंगे अब वो वाला ओपन हो जाएगा जो हमने पहले बना रखा था। देखिए ये हो गया ना। ठीक है, फाइल में जाइए, उसके बाद आता है क्लोज। इसी क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये वाली फाइल बंद हो जाएगी। अब इस फाइल पे मौजूद है, फाइल में जाइए, क्लोज करेंगे, ये वाली फाइल बंद हो जाएगी। ये इस फाइल पे मौजूद है, क्लोज पे जाइए, ये वाली फाइल बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ रहा है, सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। ये बता रहा है कि आपने जो फाइल अभी बंद कर रहे हैं इसमें आपने कुछ चेंजेस किए थे, अभी किए नहीं थे, ऑफ ऑफ जो रखा था उसको मैंने डिलीट कर दिया था, फिर कुछ टेक्स्ट डाला। तो इसकी कंप्यूटर की नज़र हर हमारे काम पे होती है। इसको फौरन पता लग गया कि ये वाली फाइल के अंदर कुछ ना कुछ इन्होंने तब्दीली की थी और हो सकता है कि सेव करना चाहते हो, भूल धोखे से धोखे से जो है वो बंद हो रही है, या अ, भूल करके ये जो है बंद करना चाह रहे हैं। तो ये मैसेज दे रहा है कि आपने भी सेव नहीं किया है, सेव करना चाहते हैं तो आप यस करिए, नहीं करना चाहते हैं तो नो करिए। तो अभी मैं नहीं करना चाह रहा। ठीक, बंद हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आता है ऑल क्लोज। अभी बारी बारी हम सबको क्लोज कर रहे थे, अब आ रहा है ऑल क्लोज। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी देखिए हर फाइल के अंदर यहाँ पे कोने में छोटा सा कट का निशान है, इस पे क्लिक करते ही ये वाली फाइल बंद होगी। अब ये भी पूछ रहा है कि ये सेव करना चाहते हैं, नहीं तो नो कर दीजिए। फाइल में आके ऑल क्लोज करेंगे तो सारी फाइलें एक बार में बंद हो जाएंगी। इसमें जैसे क्लिक करेंगे
तो ये सारी फाइलें बंद होने के लिए आ जाएंगी। अब जिन जिन फाइलों में काम किया होगा, थोड़ा बहुत हमने कहीं ना कहीं तब्दीली की होगी, उसके लिए ये पॉपअप खुलेगा। सेव करोगे तो यस कर लेना है, सेव नहीं करना है तो नो करना है। तो मैं नो कर दिया, ये बंद हो गई। फिर नो कर दिया, ये वाली बंद हो गई। नो किया, फिर नो किया, ये वाली बंद हो गई, ये भी बंद हो गई। ठीक। अब सारी फाइलें कोलेट्रा के अंदर बंद हो चुकी। अब अगर आपको फाइल खोलनी है तो कंट्रोल दबाए दबाए एन दबा देंगे, तो आपके सामने फाइल खोलने का पॉपअप ओपन हो जाएगा और यहां से कर देंगे ओके। तो आज हमने देखा फाइल मेन्यू के अंदर न्यू कमांड, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन, और फिर ओपन रिसेंट, क्लोज, क्लोज ऑल। इसके अलावा जो ऑप्शंस आ रहे हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में हम कवर करेंगे।